बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 11th क्लास केमिस्ट्री यानी कि फर्स्ट ईयर की जो आपकी केमिस्ट्री की बुक है उसके बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर्स अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर स्कीम। बेटा ये वीडियो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई गेस्ट पेपर्स और पेपर पेयरिंग स्कीम्स की वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। बेटा आपकी जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक है उसके टोटल 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर है। तो उनके बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। अगर आप इनको कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एक्सप्लेन विद रीजन। कहता है कि हमारे पास नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है दोनों के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होते हैं, वजह बतानी है क्यों होते हैं। उसके बाद बेटा दूसरा क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में फ़र्क बताना है। थर्ड वाला बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, 180 ग्राम ग्लूकोज है और 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बट डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन दैम। कहता है कि जो है 180 ग्राम ग्लूकोज और 342 ग्राम सुक्रोज के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ एटम डिफरेंट होते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों है। उसके बाद बेटा चौथा क्वेश्चन है, डिफाइन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर की तारीफ करनी है। नेक्स्ट वाला बेटा मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन एटम, कमेंट। कहता है मैग्नीशियम एटम जो है वो कार्बन एटम से क्या होता है, 2 गुना हैवी होता है, हैवियर होता है, भारी होता है, वजह बतानी है क्यों। नेक्स्ट वाला बेटा छठा क्वेश्चन है पहले चैप्टर का, 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम इन दैम, जस्टिफाई। कहता है कि 23 ग्राम सोडियम और 238 ग्राम जो यूरेनियम है दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसके बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट वाला बेटा जो क्वेश्चन है 7 वाला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज़ टू बी ओबेड ड्यूरिंग द स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन करते वक्त जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो ओबे करता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मानती है स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन, इसके बारे में आपने बताना है। उसके बाद 8 वाला बेटा, लिस्ट स्टेप इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं वो बताने हैं। 9 वाला बेटा, राइट 2 अजम्पशन ऑफ स्टिचोमेट्री। स्टिचोमेट्री की कोई सी 2 अजम्पशन आपने लिखनी है। 10 वाला है स्टिचोमेट्री, डिफाइन स्टिचोमेट्री, स्टिचोमेट्री की तारीफ करनी है आपने। 11 वाला बेटा लास्ट वाला पहले चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट, गिव एन एग्जांपल। लिमिटिंग रिएक्टेंट की तारीफ करनी है और एक मिसाल देनी है। नेक्स्ट बेटा अगर चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलें तो चैप्टर नंबर 2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं जो पेपर में आ सकते हैं। फर्स्ट वाला है, concentrated ACl and KMnO4 solution cannot be filtered by good crucible, give reason। उसके बाद सेकंड वाला है, नेम 4 important solvent chosen for crystallization। क्रिस्टलाइजेशन के लिए हम जो बेटा सॉल्वेंट चूज़ करते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, उनमें से 4 जो है इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट के नेम बताने हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है, गिव मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट यूज फॉर क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उसकी मेन खूबियाँ क्या होती हैं वो बतानी है। नेक्स्ट बेटा, राइट डाउन एनी 2 मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल को बेटा ड्राई करने के 2 मेथड के नाम सिर्फ लिखने हैं, यानी क्रिस्टल को खुश्क करने के 2 तरीके। उसके बाद 5वां बेटा, वाई इज देयर आर नीड टू क्रिस्टलाइज द क्रूड प्रोडक्ट। क्रूड प्रोडक्ट जो बेटा आपकी होती है, नकारा प्रोडक्ट जो होती है, उसको बेटा साफ करने की जो है वो हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है ये बताना है। उसके बाद छठा बेटा, डिफाइन सब्लिमेशन एंड पार्टीशन लॉ। सब्लिमेशन की तारीफ करनी है, पार्टीशन लॉ की। अगला बेटा, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड पार्टीशन लॉ, यानी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की तारीफ और पार्टीशन लॉ की तारीफ करनी है। नेक्स्ट वाला बेटा आपने बताना है अब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और अब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या फ़र्क है। उसके बाद बेटा 9 वाला क्वेश्चन है, गिव 2 यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के 2 आपने कोई से इस्तेमालात बताने हैं। जो बेटा इसका 10 वाला है चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो है, आरएफ वैल्यू क्या होती है और इसका यूनिट क्यों नहीं होता।
उसके बाद बेटा अगर चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलें तो चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास डिफाइन बॉयल्स लॉ एंड गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बॉयल्स लॉ की तारीफ करनी है और इसका फार्मूला लिखना है। सेकंड वाला क्वेश्चन बेटा ये है व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो बेटा क्या होता है ये पूछा जाए। व्हाट हैपन टू रियल गैसेज वाइल अप्रोचिंग टू दिस टेम्परेचर या वाई एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ अनअटेनेबल। ये बेटा तीनों में से जो भी आपको पेपर में पूछा जाए आंसर इसका सेम होगा। उसके बाद थर्ड वाला स्टेट चार्ल्स लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। चार्ल्स लॉ की तारीफ करनी है, उसका जो है वो फार्मूला लिखना है। उसके बाद कहता है सल्फर डाइऑक्साइड इज़ नॉन आइडियल एट 273 केल्विन। 273 केल्विन पे बेटा जो है सल्फर डाइऑक्साइड नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है, जबकि जो है वो 327 केल्विन 327 केल्विन पे वही गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर करती है। इसकी वजह बतानी है। नेक्स्ट है बेटा 5 वाला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर इन एसआई यूनिट। आर की वैल्यू आपने एसआई यूनिट में लिखनी है। उसके बाद बेटा ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन से आपने गैस की डेंसिटी फाइंड करनी है। नेक्स्ट वाला बेटा एवोगाड्रो लॉ ऑफ गैसेस की तारीफ करनी है। थर्ड वाला 8 वाला बेटा हो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज यूजफुल इन डिटरमिंग प्रेशर ऑफ अ गैस कलेक्टेड ओवर वाटर। यानी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है बेटा कैसे हेल्पफुल होता है किसी गैस का प्रेशर फाइंड करने के लिए। 9 वाला है वाई लाइटर गैसेज डिफ्यूज मोर रैपिडली देन हैवियर गैसेज। हल्की गैसेज जो होती हैं वो ज़्यादा डिफ्यूज़ क्यों होती है भारी गैसेज की निस्बत। बड़ा अहम सवाल है। उसके बाद बेटा लास्ट वाला है डिफ्यूजन और रिफ्यूजन में क्या फ़र्क है ये बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 4। तो बेटा चैप्टर नंबर 4 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वाला है डिफाइन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस विद एग्जांपल। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की आपने बेटा तारीफ करनी है, मिसाल लिखनी है। नेक्स्ट है वाई एच एफ इज़ अ वीकर एसिड देन ACl। एच एफ बेटा जो है वो एक वीक एसिड क्यों है, कमज़ोर एसिड क्यों है, किसकी निस्बत ACl की, ये बताना है। आ गया बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर गिव रीज़न कि बर्फ़ पानी पे क्यों तैरती है, इसकी वजह बतानी है। नेक्स्ट वाला बेटा आपने इंपॉर्टेंस बतानी है वैक्यूम डिस्टिलेशन की। वैक्यूम डिस्टिलेशन की क्या अहमियत है। अगला 5वां बेटा बहुत ज़्यादा अहम है ये भी, अर्थनवेयर वेसल की वाटर कूल एक्सप्लेन। घड़े का जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें पानी ठंडा क्यों रहता है ये बताना है। उसके बाद एवेपोरेशन काज कूलिंग जस्टिफाई इट। एवेपोरेशन बेटा जो है उससे ठंडक कूलिंग क्यों होती है ये बताना है। नेक्स्ट है बेटा जस्टिफाई दैट एवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स कि एवेपोरेशन का अमल हर टेम्परेचर पे हो सकता है, क्यों ये भी बताना है। 8 वाला बेटा वाई हीट ऑफ सब्लिमेशन इज़ ग्रेटर देन हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सब्लिमेशन की हीट वेपोराइजेशन की हीट से ज़्यादा क्यों होती है। 9 वाला बेटा बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ करनी है। और 10 वाला है आपने 2 इंपॉर्टेंट यूजेस बताने हैं लिक्विड के। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, अगर इसकी बात करें तो इसमें बेटा हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है वो आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ये फर्स्ट वाला है चार्ज टू मास वैल्यू वाला है। इसमें कहता है कि पॉजिटिव रेज जो हैं हाइड्रोजन की उनकी बेटा जो है वैल्यू 1836 यानी 1836 टाइम कम क्यों होती है कैथोड रेज की निस्बत। इसी तरह बेटा ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, ये फोर्थ है, ये वाला फिफ्थ है, ये 6 है, 7, 8, 9, 10। हम कोशिश करते हैं बेटा अपने टाइम को बचाएं और जल्दी जल्दी इनको जो है वो एक्सप्लेन कर दें। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैंने आप लोगों के साथ इनके आंसर भी शेयर करने हैं। अगर बेटा आप लोग इनके आंसर देखना चाहते हैं तो बेटा वीडियो को आपने लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि बेटा आपके साथ जो है इनके आंसर शेयर किए जाएं या ना किए जाएं। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट वाला है डिफाइन ऑक्टेट रूल, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह एटॉमिक रेडियस ग्रेटर देन क्यों होता है किस बेटा जो है कैटाइनिक रेडियस से। इसी तरह ये 4 है, 5, 6, 7। तो बेटा हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 10 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये बेटा आपके वो क्वेश्चन हैं जो पिछले 15 सालों में पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। जैसे इसका ये 10 वाला क्वेश्चन है MOT इज़ सुपीरियर टू VBT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो बेहतर क्यों होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। उसके बाद बेटा चैप्टर 7 जो है उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 10 शॉर्ट क्वेश्चन है जिनको आपने प्रिपेयर करना है। फर्स्ट वाला ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है उसको आपने जस्टिफाई करना है, या बेटा स्पॉन्टेनियस और
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या फ़र्क होता है, इसी तरह स्टेट फंक्शन क्या होता है। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 10 शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 के। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ चलें तो बेटा इसके भी हमारे पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 शॉर्ट क्वेश्चन है जिनको आपने पेपर के लिए प्रिपेयर कर लेना है। इसमें फर्स्ट वाला ये है हो केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं। प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी केसी किस तरह आपके केमिकल रिएक्शन की एक्सटेंशन की प्रेडिक्शन करती है, कैसे हमें बताती है कि केमिकल रिएक्शन एक्सटेंड हो रहा है या नहीं। इसी तरह बेटा ये आपके जो है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस वाले चैप्टर के, चैप्टर नंबर 8 के। उसके बाद बेटा आपका जो चैप्टर नंबर 9 है अगर उसकी तरफ चले तो उसके भी बेटा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिनको आपने तैयार कर लेना है। इसमें बेटा मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या फ़र्क है, इसी तरह आपने जो है रॉड्स लॉ की डेफिनेशन करनी है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में फ़र्क क्या है ये बताना है। ये बेटा आपके पास 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जो है शॉर्ट क्वेश्चन इसके भी हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद जो आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 बेटा इसके भी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिनको आपने पेपर के लिए तैयार करना है। इसमें फर्स्ट वाला है डिटरमिन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जो है मैकेनिज्म इज इन KMnO4 एंड K2MnO4। इन दोनों के अंदर बेटा Mn के जो है ना नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन बताना है कितना कितना है। इसी तरह साल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, क्या काम है वो बताना है। ये भी बेटा आपके पास 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 के। उसके बाद बेटा हमारे पास हमारी बुक का लास्ट वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। इसके भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है जिनको हमने पेपर के लिए तैयार करना है। जिसमें फर्स्ट वाला क्या है, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की तारीफ़ करनी है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट की तारीफ़ करनी है। रेडियो एक्टिविटी डिके इज़ ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी रेडियो एक्टिव डिके जो होता है वो ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये बताना है। इसी तरह बेटा ऑटो कैटालिस्ट की तारीफ़ करनी है, मिसाल देनी है। एक अच्छे एंजाइम्स की जो है ना एंजाइम कैटालिस्ट की जो है वो 2 खूबियाँ बतानी है। इसी तरह बेटा आपके पास ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो है चैप्टर नंबर 11 के 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये बेटा आपकी वीडियो थी जिसमें हमने 11th क्लास केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए चैप्टर वाइज। बेटा सारे चैप्टर के ये टोटल जो क्वेश्चन बनते हैं ये बेटा आपके पास 110 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर बेटा आप इनको अच्छे से तैयार करें तो आप एक दिन में इनको तैयार कर सकते हैं और इंशाल्लाह पेपर का जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है अगर आप इनको कर लेते हैं तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर बेटा वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, जितने दोस्तों के साथ हो सके शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको इनके आंसर की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई गेस्ट पेपर्स और पेपर पेयरिंग स्कीम्स वगैरह की वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। खुश रहे, अल्लाह हाफिज़।